सतनाम। हे सत्पुरुष, हे सतनाम। सद्गुरु की प्यारी आत्मा और अनपढ़ पति पत्नी की सच्ची सेवा की कहानी। एक बार छत्तीसगढ़ प्रांत के रायगढ़ क्षेत्र में धनागर नामक एक गांव से सद्गुरु की प्यारी आत्मा का भ्रमण काल के दौरान आना हुआ। वहां सद्गुरु की प्यारी आत्मा गर्मी के मौसम में थाके हाल अपना थैला लेकर के रास्ते में पैदल कड़ी धूप में चलते हुए चले जा रहे थे। कहीं कोई मार्ग में रुकने का व्यवस्था अथवा कहीं कोई सुविधा जानना पड़ता था। रास्ता खाली खाली सुनसान था। सद्गुरु की प्यारी आत्मा बड़ी ही थकावट और धूप के कारण उन्हें प्यास भी लग रहा था। सद्गुरु की प्यारी आत्मा अपनी यात्रा को करते हुए धनागर गांव के निकट में एक छोटा सा मोहल्ला के पास जा पहुंचे। सद्गुरु की प्यारी आत्मा ने एक सामने वाली मकान में अपना कदम आगे बढ़ाया। मकान के दरवाजे में खड़े होकर आवाज किए, घर में कोई है क्या? कृपया कोई मुझे पानी पिला सकता है? घर से एक महिला निकल करके आई। उन्होंने सद्गुरु की प्यारी आत्मा को देखी। उस महिला ने सद्गुरु की प्यारी आत्मा को पहचान लिया। घर के अंदर से पानी लाकर उन्हें पानी पिलाया। सद्गुरु की प्यारी आत्मा जैसे ही आगे अपना कदम बढ़ाना शुरू किए थे कि इतने में उस महिला ने अपने पति को भी बुला ली और दोनों सद्गुरु की प्यारी आत्मा से विनती करने लगे कि उनके यहां रुककर उन्हें सेवा का अवसर दें। लेकिन सद्गुरु की प्यारी आत्मा उन्हें कैसे पहचानते? सद्गुरु की प्यारी आत्मा भ्रमण काल में कहीं ना कहीं जाते ही रहते हैं और उस एक शाश्वत सत्य निराकार ईश्वर सत्पुरुष की महिमा का सत्संग जनमानस तक पहुंचाते ही रहते हैं। महिला सद्गुरु की प्यारी आत्मा से कहने लगी कि हे बाबा जी, आप वही हो ना जो हमारे यहां एक रिश्तेदारी में सत्संग में खरसिया आए थे और उन्हें नेक नेक बात बता रहे थे। सद्गुरु की प्यारी आत्मा ने उन्हें कहा, हाँ जरूर, मैं यहां आया हुआ था। तभी उस महिला के पति ने सद्गुरु के प्यारी आत्मा को बताए कि उस सत्संग में हम भी आपका सत्संग सुन रहे थे। उसी दिन आपका दर्शन हुआ था। सद्गुरु की प्यारी आत्मा को उस महिला और पुरुष ने अपनी घर तरफ आने के लिए कहा। सद्गुरु की प्यारी आत्मा ने उनका बुलावा स्वीकार कर लिया और उनके घर में प्रवेश किया। पति पत्नी दोनों ने सद्गुरु की प्यारी आत्मा का अच्छा सत्कार किया। पति पत्नी दोनों ने उस प्यारी आत्मा का चरण धोकर उनके चरणामृत का पान किया। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, है बाबा जी, आप आज की रात हमारे यहां ही रुकिए। हमारा अहो भाग्य कि आप जैसे महान सद्गुरु की प्यारी आत्मा के सेवा का अवसर मिला। मेरा परिवार धन्य हो गया जो आपका चरण कमल मेरे घर पर पड़े। सद्गुरु की प्यारी आत्मा ने उनका निवेदन स्वीकार कर लिया। वो रुकने के लिए तैयार हो गए। शाम होने को चली थी। सद्गुरु की प्यारी आत्मा स्वच्छ होकर आसन बिछाकर सत्पुरुष पिता का सुमिरन करने लगे। कुछ समय उपरांत उसे व्यक्ति के पत्नी ने बड़ी ही प्रेम भाव से सद्गुरु की प्यारी आत्मा के लिए नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए, जिसमें तरह तरह के पकवान थे। सद्गुरु की प्यारी आत्मा ने उनके द्वारा दिया गया भोजन को बड़ी प्यार से स्वीकार किया। सद्गुरु की प्यारी आत्मा दिन के भ्रमण काल से काफी थक चुके थे। नींद भी काफी आ रही थी। वो उन्हें ज्यादा कुछ तो नहीं कह पाए, बस इतना ही कहा कि सदा नेक काम करो, सदा धर्म का काम करो, कभी कोई पाप कर्म नहीं करना चाहिए। पाप कर्म के द्वारा किया गया कोई भी कार्य परिवार के लिए, समाज के लिए और स्वयं अपने लिए कभी हितकर नहीं होता। इतना कहकर सद्गुरु की प्यारी आत्मा ने सत्संग विराम करते हैं कि मुझे थकावट बहुत लग रहा है, कृपया मुझे सोने के लिए कोई जगह दीजिए। सद्गुरु की प्यारी आत्मा के लिए पति पत्नी ने
एक चारपाई में बिछौना बिछा करके सद्गुरु की प्यारी आत्मा को सोने के लिए कहा। सद्गुरु की प्यारी आत्मा उस चारपाई में लेटकर उस पिता, उस सच्चे मालिक, सच्चे मार्गदर्शक सत्पुरुष को धन्यवाद किया, क्योंकि उसे तपती हुई धूप में उनका एक अपना आशीष का छाया मिला। सद्गुरु की प्यारी आत्मा जैसे ही निद्रा की अवस्था में जा ही रहे थे कि पति पत्नी के द्वारा सद्गुरु की प्यारी आत्मा का पैर पकड़ लिया गया और सद्गुरु की प्यारी आत्मा से विनती करने लगे कि उन्हें चरण दबाने की सेवा दे। एक पैर को उस महिला के पति ने दबाना शुरू कर दिया तो दूसरे पैर को उस महिला ने स्वयं दबाना शुरू कर दिया। सद्गुरु की प्यारी आत्मा ने मना तो किया, पर वे माने नहीं। पति पत्नी दोनों ने एक ही स्वर में कहा कि आप जैसे संतों का हमारे घर में आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मेरा पूरा परिवार आज धन्य हो गया। आपका चरण हमारे घर में आया है। हमसे कोई भूल चूक हो गया होगा तो हमें माफ कीजिएगा। हमें सेवा का अवसर कभी कभी तो मिलता है, हम इस अवसर को जाने नहीं देना चाहते। इतना कहकर सद्गुरु की प्यारी आत्मा के पैरों को वहां दबाना शुरू कर देते हैं। वो अपना सेवा सद्गुरु की प्यारी आत्मा की पैर की थकावट को दूर करने के लिए उनका मालिश करना शुरू कर देते हैं। सद्गुरु की प्यारी आत्मा कुछ नहीं कह पाए। वो बस मन ही मन सत्पुरुष का धन्यवाद करते हैं। हे पिता, मुझ तुच्छ सेवक का आप इस प्रकार ध्यान रखते हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। प्रणाम पिता, मैं आपका ये ऋण कभी नहीं चुका सकता। आप अपने इस सेवक का इस प्रकार ध्यान रखते हैं जैसे कोई मां अपने बच्चे का रखती है। हे पिता, मैं इस दाम्पत्य पति पत्नी को क्या आशीर्वाद दूं? जो कुछ भी दीजिएगा आप ही दे दीजिए। इतना कहकर वो ध्यान में चले गए। उस पति पत्नी के द्वारा सद्गुरु की प्यारी आत्मा के हाथ और पैर का मालिश करके वे अपने शयन कक्ष को चले गए। कुछ रात्रि बीत जाने के बाद में वो पति पत्नी दोनों उठ गए। अपनी जीविका उपार्जन का जो कार्य कर रहे थे वो कार्य को करना शुरू कर दिए। दरअसल दोनों पति पत्नी दिन में दैनिक कर्म अच्छा करते थे और रात में ये दोनों अपने परिवार को पालने के लिए शराब बनाने का कार्य करते थे। वे दोनों अर्धरात्रि में यही कार्य करते थे। सद्गुरु की प्यारी आत्मा अमृत बेले में आंखें खोलते हैं और उन्हें शराब बनाते हुए अर्धरात्रि में देखते हैं। वो कुछ नहीं बोलते और सत्पुरुष पिता के सुमिरन में लग जाते हैं। पति पत्नी दोनों को पता चल जाता है कि सद्गुरु की प्यारी आत्मा ने उन्हें देख लिया। मन ही मन रात्रि में सोचने लगे कि अब हम क्या जवाब देंगे बाबा जी को। हमारा ये कार्य तो बहुत ही गलत है। शराब से तो परिवार तबाह होता है। शराब से तो किसी का कभी भला नहीं हुआ। सद्गुरु की प्यारी आत्मा यही तो सभी को हमेशा से समझाते रहते हैं और हम भी वही गलत काम कर रहे हैं। अहो भाग्य, सद्गुरु की प्यारी आत्मा ने हमारे यहां आज शरण पाई है और आज के दिन भी हमने ये निहित कार्य किया है। सद्गुरु की प्यारी आत्मा हमें ये निहित कार्य करते हुए देख लिए। वो हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, ये सोच सोच कर कब सुबह हुआ पता ना चला। सुबह होते ही सद्गुरु की प्यारी आत्मा जैसे ही धरती माता को प्रणाम करके अपना पैर रखने वाले होते हैं कि पति पत्नी दोनों सद्गुरु के प्यारी आत्मा के चरणों को पकड़ लेते हैं और ऐसे रोते हैं मानो एक छोटे से बच्चे जब कोई गलती हो जाए तो मां बाप के पास रोते हैं उनसे क्षमा याचना के लिए। सद्गुरु की प्यारी आत्मा के चरणों को पकड़कर वे दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं और बारंबार अपने उस निहित कार्य के लिए माफी मांगते हैं। सद्गुरु की प्यारी आत्मा ने उनसे कुछ ना कहा, फिर भी वो अपनी निहित कार्य के लिए बहुत ही ज्यादा अफसोस व्यक्त कर रहे थे। वो दोनों सद्गुरु की प्यारी आत्मा को अपना सारा वृत्तांत बता दिए। बाबा जी, हम दोनों अपने बाल बच्चों के लिए ये निहित कार्य कर रहे हैं।
हम दोनों अनपढ़ हैं और गरीब ही, कोई और काम का अनुभव भी नहीं। इसी से हमारा गुजारा होता है। सद्गुरु की प्यारी आत्मा ने दोनों पति पत्नी को एक ही बात कहा, गलत कार्य को बंद कर दो, भले ही तुम्हारा परिवार तबाह हो जाए, कंगाल हो जाए, भले ही मृत्यु को तुम्हारा परिवार गले लगा ले, फिर भी तुम कभी निहित कार्य ना करना। पाप कर्म को कभी स्वीकार मत करो। पाप कर्म से कमाई हुई कोई भी रोटी अपनी स्वयं के लिए अथवा परिवार के लिए कभी भी उचित या श्रेष्ठ नहीं होती। कभी भी जीवन को चलाने के लिए या परिवार के भरण पोषण करने के लिए हमें अन्याय और अधर्म का सहारा नहीं लेना चाहिए। अब संभल जाओ, फिर न कहना कि कोई संभालने वाला नहीं आया। इतना कहकर सद्गुरु की प्यारी आत्मा ने उन्हें एक अंतिम सेवा बख्शी, जो भी करो नेकी से करो, सच्चाई और ईमानदारी से करो। धर्म कार्य करके कमाया हुआ धन हमेशा से शांति देता है और अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन हमेशा ही कलह क्लेश का कारण बनता है। भले ही उसमें चकाचौंध अधिक हो, लेकिन वो कभी भी आत्मसंतुष्टि का मध्यम नहीं बन सकता। वे दोनों पति पत्नी सद्गुरु की प्यारी आत्मा के चरणों में माथ नवाते हुए उनसे माफी मांगते हैं और उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि आज के बाद वो ऐसा निंदक कार्य नहीं करेंगे। सद्गुरु की प्यारी आत्मा सुबह का भोजन करके अपने भ्रमण काल की यात्रा शुरू कर देते हैं। सद्गुरु की प्यारी आत्मा कुछ वर्ष के बाद पुनः उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं। उनके साथ उनका एक सहचर यात्री होता है। सद्गुरु की प्यारी आत्मा उन्हें उनके घर के पास गाड़ी रोकने के लिए कहते हैं। गाड़ी से उतरकर सद्गुरु की प्यारी आत्मा उनके घर की तरफ आवाज देते हैं, घर में कोई है? इतने में दोनों दाम्पत्य आवाज सुनकर बाहर निकल आते हैं और हाथ जोड़ करके दोनों खड़े हो जाते हैं। वे दोनों सद्गुरु की प्यारी आत्मा को अपने घर तरफ आने के लिए कहते हैं। सद्गुरु की प्यारी आत्मा जल्दी में रहते हैं तो उन्हें मना कर देते हैं। बस वो यही जानना चाहते थे कि वो निंदक कार्य को बंद किए हैं कि नहीं। वो पति पत्नी सद्गुरु की प्यारी आत्मा को बताते हैं कि अब हमने दूध बेचने का काम शुरू कर दिया है और अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। हमने उस निंदक काम को करना बंद कर दिया है। आज हमारा पूरा परिवार आपके रहमो करम से खुश और बढ़िया है। सद्गुरु की प्यारी आत्मा ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। उस सत्पुरुष पिता को बारंबार हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं। अपने सहचर साथी से सद्गुरु की प्यारी आत्मा उन दोनों पति पत्नी की कहानी बताते हैं कि ये पति पत्नी पहले शराब बेचने का काम करते थे और आज सत्संग के प्रभाव से अच्छा कार्य करने लगे हैं। ये एक सच्चा घटना है जो सद्गुरु की प्यारी आत्मा के साथ घट चुका है। इस सच्ची कहानी को पढ़कर पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग जरूर सीख लें और कोई भी पाप कर्म न करें। सत्यजीत बनर्जी।